नमस्कारम सद्गुरु। कोरोना वायरस की वजह से चीन और अब दुनिया भर के देशों में जैसे हालात हैं, इसकी वजह से चीन में बहुत तनाव है और जिस तरह दूसरे देशों में भी चीनियों के साथ बहुत भेदभाव हुआ है, तो क्या आप इन हालातों में चीनी लोगों को कुछ सलाह दे सकते हैं? धन्यवाद। वैसे ये एक दुर्भाग्यपूर्ण हकीकत है, लेकिन ये बार बार हो रहा है। 2003 में सार्स था, 2012 में मेर्स था, अब कोरोना है। नए नाम हैं, लेकिन एक ही खतरा है। ज्यादातर सब एक ही स्रोतों से आ रहे हैं। इसलिए चीन के लोगों को इस पर गौर करना चाहिए कि बार बार हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। खैर, अभी एक बहुत ही गंभीर इन्फ्लुएंजा फैला हुआ है। लगभग 1.5 करोड़ अमेरिकी संक्रमित हैं, लेकिन लोग इसे लेकर उतने उत्सुक नहीं हैं क्योंकि ये उतनी रफ्तार से नहीं मार रहा है। बहुत बूढ़े लोग, बच्चे कभी कभी मर सकते हैं, लेकिन ये उस तरह नहीं मार रहा है। क्या वजह है कि ये इस तरह से मार रहा है? जो मैं लोगों से सुनता हूं, मैं कोई जीवाणु या वायरस वैज्ञानिक ऐसा कुछ नहीं हूं, लेकिन मैं जो सुन रहा हूं Because it's so new to the human system. कि वो इसलिए है क्योंकि ये वायरस मानव प्रणाली के लिए बहुत नया है। ये दूसरे स्तनधारियों, जंगली जानवरों से आ रहा है, जो दुर्भाग्य से चीन के कुछ हिस्सों में भोजन के रूप में खाए जा रहे हैं, जिससे ये बार बार पैदा हो रहा है। तो इन जंगली जानवरों में कुछ चीजें जैसे वायरस और बैक्टीरिया होते हैं जिन्हें संभालने के लिए हम सक्षम नहीं हैं। हम सभी में ये चीजें होती हैं, लेकिन हमारा शरीर उसे संभालने के लिए सक्षम होता है। मगर इन जानवरों में जो है उसे हम संभाल नहीं पा रहे हैं क्योंकि ये हमारी प्रणाली के लिए बहुत नया है। हमारी प्रणाली में उसे संभालने के लिए जरूरी एंटीबॉडी नहीं है। इसके साथ साथ ये एक सांस्कृतिक मुद्दा है जिसे चीन के लोगों को दीर्घकालिक रूप से देखना चाहिए। चीनी सरकार, जहां तक मैं देख सकता हूं, युद्ध स्तर पर इसे संभाल रही है। इससे ज्यादा कोई कुछ नहीं कर सकता, जहां तक मैं देख सकता हूं, जब मैं उनके उठाए गए कदमों को देखता हूं। लेकिन वो इसे काबू नहीं कर पाएंगे क्योंकि लोग घूमेंगे। अगर मैं कहूं खांसी मत कीजिए तो आप खांसेंगे। लोग ऐसे ही करते हैं। तो लोग घूमेंगे और वे घूम रहे हैं। ऐसा अंदाजा है कि लगभग 50 लाख लोग वुहान से बाहर गए होंगे। तो वे सब कहां चले गए? क्या आप यहां हैं? हम नहीं जानते कि वे सब कहां गए, किस मकसद से गए। वे पूरी तरह से स्वस्थ दिख रहे होंगे, लेकिन फिर भी वे इसे फैला रहे होंगे। यही इस चीज का अनोखापन है। वे बीमार नहीं होंगे, वे पूरी तरह स्वस्थ दिखेंगे, मगर फिर भी वे इसे फैला रहे होंगे। इसीलिए लोगों में एक डर है। बेशक वीडियो हर जगह घूम रहे हैं, दिखाया जा रहा है कि आप कैसे यूं ही वहीं सड़क पर गिर के मर सकते हैं। इसलिए जब आप एक चीनी चेहरा देखते हैं तो लोग डर जाते हैं। डर फैलाने का ये तो काम होगा ही, लेकिन चीनी लोगों को यह भी समझना चाहिए कि ये एक संवेदनशील समय है। अलग करने को भेदभाव मत समझिए। कृपया ऐसा मत कीजिए। कोई भेदभाव नहीं है, लेकिन अगर आप संक्रमित हैं तो आपके घर में भी वे आपको एक तरफ कर देंगे, है ना? ठीक उसी तरह तो चीनी लोगों को इसे अच्छी भावना से देखना चाहिए और खांसिए नहीं। लेकिन इसे संभालने के अलग अलग तरीके हैं। कुछ इसे एक गंदे तरीके से संभालेंगे, कुछ इसे अच्छे तरीके से संभालेंगे। क्या हमारे पास ये ऑडियो है? मैं आपके लिए एक ऑडियो चलाता हूं। संक्रमण आपदा हमारे सामने आती है तो उसे संभालने के कई तरीके होते हैं। आइए इसे सुंदर तरीके से संभालें। कुछ न कुछ आता रहता है। वायरस आएगा, ये आएगा, वो आएगा, लेकिन हम उसे कैसे संभालते हैं ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। तो उम्मीद है कि हम इसे भी संभाल लेंगे, लेकिन जो भी हो, इसे सुंदर तरीके से करें। अगर कोई संक्रमित है तो उन्हें अलग तो करना होगा, लेकिन करुणा जरूरी है, भेदभाव नहीं। ठीक है?